आज हम एक बहुत ही छोटी सी कविता पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है किचन सेट। हाँ, और हमारा मकसद आज यही समझना है कि कैसे ये प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने या फिर स्कूल का एक साधारण सा ड्राइंग असाइनमेंट मानव इतिहास की पूरी पोल खोल सकते हैं। बिल्कुल, सुनने में शायद ये कोई नीरस साहित्यिक चर्चा लगे, पर यकीन मानिए ये नजरिया बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा चौंकाने वाला है। सही कहा आपने। अक्सर हम ऐसी चीजों को बस बच्चों का खेल मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस कविता की गहराई तक जाने के लिए इसे इसके मूल रूप में सुनना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं इसे पढ़ती हूँ। कविता कुछ इस तरह है। किचन सेट। खेलती हुई लड़कियों के हाथों में जब थमाई गई पेंसिल और उनसे कहा गया बनाओ एक मानचित्र, दिखाओ उसमें घने जंगल, पर्वत श्रृंखलाएं और उनसे निकलती नदियां। लड़कियों ने न बनाए जंगल, न पर्वत, न उनसे निकलती नदियां। उन्होंने बनाई आग की लपटें। और यहीं पर कविता अपना पहला बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, और आगे की लाइनें तो और भी गहरी हैं। वो आग जिसे पत्थरों की घर्षण ने जन्म दिया, वो पत्थर किसके हाथ में रहे होंगे? जिसकी चिंगारी से हुई सभ्यता की पहली खोज, वो चिंगारी कहाँ लगाई गई होगी? बिल्कुल। और अंत में जिसकी आग ने पाट दिए होंगे सारे अंधेरे, और उस आग को चूल्हे में कैद किसने किया होगा? जिस चूल्हे का खाना खाकर मर्द गया होगा घर के बाहर। बाप रे, मतलब कविता की शुरुआत ही हमें एक बहुत बड़े विरोधाभास पर लाकर खड़ा कर देती है। लड़कियों से भूगोल बनाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने कुछ और ही बना दिया। मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। मतलब अगर टीचर पेड़ पौधे और नदियां बनाने को कह रहा है, तो आग बनाने का क्या तुक है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी से घर की छत का डिजाइन मांगा जाए और वो सीधे नींव के ईंट पत्थरों की ड्राइंग बना दे। हाँ, एकदम सही एनालॉजी है ये। और क्या लड़कियां जानबूझकर बगावत कर रही हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फिर क्या है ये? देखिए, ये अविचेतन की बात है। जंगल, नदियां और पहाड़, ये सब बाहर की दुनिया है, मतलब विस्तार और आजादी के प्रतीक हैं। अच्छा। लेकिन लड़कियां उस बाहरी दुनिया को छोड़कर सीधे आग पर फोकस करती हैं। क्योंकि आग कोई मामूली प्राकृतिक चीज नहीं है, ये सभ्यता की नींव है। मतलब जिंदा बचने की सबसे बुनियादी ताकत है आग। तो क्या कविता ये कह रही है कि इतिहास की किताबों में जो मत पढ़ाया गया वो पूरी तरह सच नहीं है? आप क्या संदर्भ में कह रही हैं? मेरा मतलब है, जैसे बताया जाता है कि इंसान ने पत्थरों को रगड़कर आग खोजी, तो क्या वो इंसान असल में पुरुष नहीं था? क्योंकि कविता तो पूछ रही है कि वो पत्थर किसके हाथ में रहे होंगे। बिल्कुल, ये कविता इतिहास के उस स्थापित नैरेटिव पर सीधा सवाल उठा रही है। हाँ। हम हमेशा यही इमेजिन करते हैं कि कोई पुरुष शिकार से लौटकर आग जला रहा है। हाँ। दिमाग में वही एक छवि बनी हुई है हमारी। सही बात है। लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा वो है जहां बात आती है कि उस आग को चूल्हे में कैद किसने किया। ओहो, मतलब पहले आग एक आजाद ताकत थी जिसने अंधेरा दूर किया, लेकिन फिर उसी आग को एक छोटे से चूल्हे में समेट दिया गया। हाँ, और यहीं से वो अदृश्य श्रम या बंटवारा शुरू होता है। आप देखिए, चूल्हे की उसी आग से खाना पकता है, और उसी खाने से ताकत लेकर पुरुष घर के बाहर की उस आजाद दुनिया में चला जाता है। मतलब वो पहाड़ों और जंगलों में निकल जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन स्त्रियां वो उसी चूल्हे और उस किचन सेट तक सीमित कर दी जाती है। बाप रे। मतलब जिस आग ने सभ्यता को जन्म दिया, उसी को एक बंदिश का रूप दे दिया गया। ये वाकई बहुत सोचने पर मजबूर कर देता है। एक मामूली सा प्लास्टिक का किचन सेट असल में हजारों सालों के इतिहास का एक ढांचा है। हाँ, जो चुपचाप बच्चों के दिमाग में बैठाया जा रहा है। एक ऐसा खिलौना जो बिना कुछ बोले समाज में भूमिकाएं तय कर देता है। एक सवाल दिमाग में आता है, हम सब सुनने वालों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। सवाल यह कि आज के इस आधुनिक समय में हमारे आसपास ऐसे कौन से रोजमर्रा के गैजेट्स या तकनीक हैं जो हमें अनजाने में ही सही पर किसी नए तरह के चूल्हे में कैद कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। शायद हमारे स्मार्टफोन्स या कोई और स्क्रीन भी चुपचाप हमारी भूमिकाएं तय कर रही हूँ। खैर, इस विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं रोकते हैं।